क्या आप खुद को रात में जागते हुए पाते हैं और दिन की घटनाओं के बारे में चिंता करना बंद नहीं कर पाते हैं? क्या आप जीवन के चैलेंजेस से घबराहट महसूस करते हुए लगातार अपने डिसीजन पर दोबारा विचार कर रहे हैं? यदि हां, तो यह बुक ओवरथिंकिंग के साइकिल से फ्री होने का रोड मैप है। इस वीडियो में आप अपने डर से लड़ने, नेगेटिव थॉट्स को रोकने और टेंशन दूर करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटजीज के बारे में जानने वाले हैं। लेखक व्यावहारिक तकनीकों पर जोर देते हैं जिन्हें कुछ ही मिनटों में लागू किया जा सकता है, जिससे इसे व्यस्त व्यक्तियों के लिए भी सुलभ बनाया जा सकता है। ये बुक समरी 5 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला है अंडरस्टैंडिंग ओवरथिंकिंग, दूसरा है टेक्निक्स टू एड्रेस ओवरथिंकिंग, तीसरा है एनहांसिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग, चौथा है रिमूविंग टॉक्सिसिटी, पांचवा है लिविंग इन द प्रेजेंट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बुक समरी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग बुक के बारे में, जिसको लिखा है चेस हिल और स्कॉट शार्प ने। पहला पार्ट, अंडरस्टैंडिंग ओवरथिंकिंग। ओवरथिंकिंग एक मेंटल ट्रेडमिल की तरह है जो हमें एक साइकिल में दौड़ाता रहता है। ये तब होता है जब हमारा दिमाग हर सिचुएशन, इवेंट और डिसीजन का एनालाइजिंग करते हुए रिपरेटिव लूप में फंस जाता है। इमेजिन कीजिए कि आप रात के खाने के लिए एक रेस्टोरेंट डिसाइड की कोशिश कर रहे हैं। एक नॉर्मल डिसीजन लेने के बजाय आपका दिमाग सभी पॉसिबिलिटी पर सोचता है। क्या होगा अगर उस जगह पर बहुत भीड़भाड़ हुई? अगर खाने से मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाए तो क्या होगा? शायद मुझे घर पर ही रहना चाहिए। ज्यादा सोचने से हमारी मेंटल एनर्जी खत्म हो जाती है और हमें काम करने से रोकती है। ओवरथिंकिंग अक्सर चिंता, डर या परफेक्शनिज्म से पैदा होती है। हमारा दिमाग हमारी सुरक्षा के लिए बना हुआ है, इसलिए हम नॉर्मली खतरों पर फोकस करते हैं। हालांकि जब हम जरूरत से ज्यादा ही किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो यह लाइफ जीने के तरीके को बिगाड़ सकता है। एग्जाम्पल के लिए, चिंता। आप कोई भी काम करने से पहले चिंता करते हैं। यह इमेजिन करते हैं कि कहीं काम बिगड़ गया तो क्या होगा। फेलियर का डर। आप पुरानी गलतियों को दोहराते हैं इस डर से कि वे फ्यूचर में भी रिपीट हो जाएंगी। परफेक्शनिज्म। आप किसी भी इम्परफेक्शन से डरते हुए छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं। जैसे एक चूहा किसी साइकिल में दौड़ता है, उसे लगता है कि मैं कहीं पहुंच जाऊंगा, पर असल में वो वहीं पर दौड़ता रहता है। ओवरथिंकिंग भी सेम ऐसे ही है। इस प्रोसेस में सबसे पहले आता है ट्रिगर। समथिंग हैपेंस, एक डिसीजन, एक इवेंट या यहां तक कि एक गुजरता हुआ थॉट स्पाइरल। आपका दिमाग उस पर टिक जाता है, उसका एनालिसिस करता है और दिमाग में सिर्फ वही चलता है। इमोशनल इंपैक्ट। चिंता, टेंशन और सेल्फ डाउट ज्यादा हो जाता है। डिसीजन पैरालिसिस। आप गलत डिसीजन लेने के डर से डिसीजन बनाने में स्ट्रगल करते हैं। फिजिकल इफेक्ट्स। नींद में डिस्टर्बेंस, टेंशन और थकावट। अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। ये सोचने के पैटर्न हैं जो ओवरथिंकिंग को बढ़ावा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दिमाग में ये ख्याल आना कि अगर मैं इस परीक्षा में फेल हो गया तो मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। सिचुएशंस को पूरे तरीके से अच्छे या पूरे तरीके बुरे की तरह देखना। मैं या तो परफेक्ट हूं या फेल हूं। माइंड रीडिंग। मान लेना या ये सोचना कि दूसरे में बारे में ये सोचते होंगे कि मैं तो किसी काम के लायक नहीं हूं। आखिर इस साइकिल को कैसे तोड़ा जाए? अवेयरनेस से पहचाने कि आप कब ज्यादा सोच रहे हैं। उन मेंटल लूप्स को पहचानो। ऐसे थॉट्स को चैलेंज करो। अपने आप से पूछें, क्या यह थॉट हेल्पफुल है? क्या यह थॉट फैक्ट्स पर बेस्ड है? माइंडफुलनेस। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करें। सांस लेना। अपने आप को ग्राउंड करें। एक्शन। पक्षाघात को तोड़ने के लिए छोटे छोटे डिसीजन लें। सेल्फ कंपैशन। अपने लिए काइंड बने। कभी कभी तो सभी ज्यादा सोचता है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी के लिए स्कार्फ खरीद रहे हैं और आप सोचते हैं, क्या होगा अगर उसे मेरे द्वारा खरीदा गया स्कार्फ नापसंद आया? शायद मुझे इसके बदले ईयररिंग्स लेनी चाहिए, लेकिन क्या होगा अगर वह ईयररिंग्स नहीं पहनती हो? तो ये हमने एक पूरा सिनेरियो समझा। अगर आप भी हर चीज में ऐसा ही करते हैं तो आप भी ओवरथिंकिंग के शिकार हैं। याद रखें, ज्यादा सोचना हमारी खुशी, क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी को चुरा लेता है। इसकी जड़ों को समझकर और माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करके हम इसकी पकड़ से फ्री हो सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब हम हमारे पार्ट 2 की तरफ, जो है टेक्निक्स टू एड्रेस ओवरथिंकिंग। अब हम उन टेक्निक के बारे में जानने वाले हैं जिनका यूज करके आप ओवरथिंकिंग को खत्म कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज। ओवरथिंकिंग अक्सर डिसीजन लेने की प्रोसेस को पैरालाइज बना देता है।
ये ऐसा है जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और अलग अलग डिशेस के बारे में सोचते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस से डिसीजन बनाना सीखें। एक रेस्टोरेंट चूज करने को इमेजिन करें। अब जो भी रेस्टोरेंट आपके दिमाग में ना आए उनके बारे में आराम से सोचे, मन पर भरोसा रखो। सभी के पास टेस्ट बड्स होते हैं और उसी टेस्ट के हिसाब से हम चूज करते हैं कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है और कौन सा नहीं, और इसमें हम हमारे पुराने एक्सपीरियंस भी यूज कर सकते हैं। हमारे फ्रेंड्स फैमिली ने सभी रेस्टोरेंट में खाना खाया है, उसी वजह से हम डिसीजन बना सकते हैं। दूसरा तरीका है 5 सेकंड रूल। 5 से 1 तक उल्टी गिनती गिने। इससे पहले कि आपका दिमाग आपको नुकसान पहुंचाए, एक्शन करें। मान लीजिए आप किसी फ्रेंड को कॉल करने में झिझकते हैं, उल्टी गिनती बोले 5 4 3 2 1 और कॉलिंग बटन दबा दे। जो होगा देखा जाएगा। यह मेंटल डाइविंग बोर्ड से कूदने जैसा है। आपको थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अरे मैंने कर दिया, बेकार में झिझक से मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा था। तीसरा तरीका है सेल्फ कंपैशन। अपने लिए काइंड बने। ओवरथिंकिंग में अक्सर खुद को क्रिटिसाइज करना शामिल होता है। इमेजिन कीजिए कि आपकी शर्ट पर कॉफी गिर गई। अपने आप को डांटने के बजाय कहें, अरे कोई बात नहीं, अगली बार याद रखूंगा। सेल्फ कंपैशन सर्दी की रात में एक आरामदायक कंबल की तरह है। यह आपको गर्मी में लपेट देती है। विजुअलाइज अ स्टॉप साइन। किसी भी चीज पर ओवरथिंकिंग करते समय रेड लाइट को इमेजिन करें। ब्रेन की बक बंद करो। यह भागती हुई ट्रेन पर ब्रेक लगाने जैसा है। जब आप अपने आप को अतीत के लिए या फ्यूचर के लिए चिंतित पाते हैं तो रुकने वाले साइन के बारे में सोचें, जैसे रेड लाइट, स्टॉप साइन बोर्ड। इससे आपको ओवरथिंकिंग रोकने में जरूर मदद मिलेगी। अगला पॉइंट है द पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग का रोड बदल देती है। ऐसी एक्टिविटी में शामिल हों जो ओवरथिंकिंग के लूप को तोड़ दे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप ब्रेकअप के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो टहलने जाएं, कोई म्यूजिक बजाएं या खाना बनाएं। ये टीवी चैनलों को ड्रामा चैनल से कॉमेडी चैनल में बदलने जैसा है। मतलब जब भी आपको लगे कि मैं ओवरथिंकिंग कर रहा हूं तो बस बिना कुछ सोचे अपने ध्यान को भटकाए। जर्नलिंग, अपने थॉट्स को लिखना शुरू करें। उन थॉट्स को बाहर निकालने का ये सही तरीका है। अपनी चिंताओं, डर और शंकाओं को लिखना शुरू करें। यह बहुत ही अच्छा तरीका है। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, हर एक मसल को टेंशन से फ्री करे। फिजिकल रेस्ट मेंटल स्ट्रेस को कम करता है। अपने पैर की उंगलियों से शुरू करें, कॉन्ट्रैक्ट करें, फिर रिलैक्स करें। यह आपके ब्रेन के लिए एक स्पा की तरह है। द व्हाट इफ टेक्निक। नेगेटिव रिजल्ट से डरने के बजाय पूछे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नौकरी के लिए इंटरव्यू को लेकर चिंतित हैं, पूछें, क्या होता अगर यह इंटरव्यू अच्छा चला जाता? कोई बात नहीं, अलग इंटरव्यू अच्छा जाएगा। ऐसी सोच रखें। यह मेंटल विक्ट्री डांस की प्रैक्टिस करने जैसा है। याद रखें, ये तकनीकें आपके मेंटल टूल बॉक्स में टूल हैं। ओवरथिंकिंग किले को ध्वस्त करने के लिए इनका यूज करें। तीसरा पार्ट, कॉन्फिडेंस एंड डिसीजन मेकिंग। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। इस पार्ट में हम उन 2 इंजन के बारे में जानेंगे जो हमारे जीवन चॉइसेस को पावर देता है। वो 2 इंजन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिसीजन मेकिंग। सीट बेल्ट लगा लो। हम अपने मेंटल इंजन्स फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस की पहेली। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब मोर की तरह अकड़ना या खुद को अजेय होने का दिखावा करना नहीं है। यह आरामदायक जूते पहनने जैसा है। आप लंबे होकर चलते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस से कदम बढ़ाते हैं और जीवन की प्रॉब्लम से निपटते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप नौकरी के लिए इंटरव्यू में हैं। आपका इनर क्रिटिक मन फुसफुसाता हुआ कहता है, ये मुझे काम पर नहीं रखेंगे। तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कदम बढ़ाता है, मुझे यह जॉब मिल गई है। यह आपके दिमाग में चीयर लीडर होने जैसा है। डिसीजन डिलेमा। डिसीजन सड़क में कांटे की तरह होते हैं। हम वहां खड़े हैं, जीपीएस खराब है, सोच रहे हैं कि कौन सा रास्ता अपनाया जाए। क्या आपको नौकरी बैल लेनी चाहिए? शेयर को डल देना चाहिए? पिक्चिया या सुसी ऑनरडर क्रेन? डिसीजन लेने की चिंता खरखट जाती है, लेकिन ड्रेन नहीं। हम आपको एक मेंटल कंपास, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस टूल किट में हमारे पास कौन कौन से टूल है, आइए जानते हैं। पॉजिटिव एफर्मेशन, ये मेंटल विटामिन्स की तरह हैं। आई एम केपेबल, मैं सक्सेस का हकदार हूं, या मैं उस प्रेजेंटेशन में कमाल करता हूं जैसे सेंटेंस दोहराएं। आपका ब्रेन उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है और अचानक आप एक कॉन्फिडेंट सुपर हीरो की तरह आगे बढ़ने लगते हैं। विजुअलाइज सक्सेस, अपनी आंखें बंद करें। उस इंटरव्यू में पार्ट लेते हुए, प्रोजेक्ट को पूरा करते हुए पिक्चर बनाएं।
विजुअलाइजेशन आपके ब्रेन को सक्सेस के लिए इंस्पायर करता है। ये एक मेंटल मूवी की प्रैक्टिस करने जैसा है। फेलियर से सीखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस फेलियर से नहीं बढ़ता है। जब आप लड़खड़ाते हैं तो सेल्फ डाउट की गुफा में न घुसें। इसके बजाय सीखें और बढ़ें। ये गिरावट को एक ब्यूटीफुल डांस पोज में बदलने जैसा है। डिसीजन मेकिंग कंपस। गट फीलिंग। आपकी गट एक इंटेलिजेंट बूढ़े उल्लू की तरह है। ये चिल्लाता है, मुझ पर विश्वास करो। नौकरी के प्रपोजल्स के बीच सिलेक्शन करते समय गट फीलिंग्स की सुने, क्योंकि आपकी गट फीलिंग जानती है कि वह कंपनी एक आरामदायक घोंसला है या कांटेदार झाड़ी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एक लिस्ट बनाएं। एडवांटेजेस धूप वाले दिनों की तरह हैं, डिसएडवांटेज बारिश वाले बादल हैं। उन्हें तौलो और अपने हिसाब से सही फैसला लेने की कोशिश करें। स्लीप ऑन इट। डिसीजन पके फल की तरह होते हैं, उन्हें समय से पहले न तोड़ें। आप बस आज सो जाइए। अगली सुबह की क्लैरिटी सनराइज की तरह है जो सही चॉइसेस को उजागर करती है। फ्लिप अ कॉइन। सचमुच चॉइसेस को हेड्स एंड टेल्स स्पेसिफाइड करें। सिक्का उछालो और जैसे ही कॉइन नीचे आने लगेगा आपको पता चल जाएगा कि आप सीक्रेटली किस साइड की होप रखते हैं। यह जादू की तरह है। कॉन्फिडेंस डिसीजन डांस। इमेजिन कीजिए कि आप एक चौराहे पर हैं। एक रास्ता फिक्स जॉब की ओर जाता है, दूसरा आपके पैशन प्रोजेक्ट की ओर। सेल्फ कॉन्फिडेंस फुसफुसाता है, तुम्हारे पास स्किल है। डिसीजन लेने की प्रोसेस आपके कंधे पर थपथपाती है। कौन सा रास्ता आपके दिल के अकॉर्डिंग है? यह साहस और क्लैरिटी का टैंगो है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? अगर मुझे इसका पछतावा हो तो क्या होगा? आपके अंदर का सेल्फ कॉन्फिडेंस कहता है, मैंने पहले भी चैलेंजेस पर जीत पाई है। और आपका डिसीजन मेकिंग ऐसा होना चाहिए, ये एडवेंचर है, चलो बैकपैक करें। याद रखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस कोई सुपर हीरो नहीं है, ये एक इनर फ्लेम है। डिसीजन मेकिंग कोई क्रिस्टल बॉल नहीं है, ये एक कंपास है। सच में वे आपको एक अच्छी अचीविंग की ओर गाइडेंस करते हैं। पार्ट 4, रिमूविंग टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी और उसके इफेक्ट को समझना। टॉक्सिसिटी सिर्फ केमिकल्स के बारे में नहीं है, ये नेगेटिव रिलेशनशिप्स, हार्मफुल हैबिट्स और थकाऊ एनवायरनमेंट से हमारे जीवन में एंटर करता है। अपने मन को एक बगीचे की तरह इमेजिन करें। टॉक्सिसिटी वह एग्रेसिव खरपतवार है जो आपके मेंटल फ्लावर्स को दबा देती है। ये पार्ट आपको उन खरपतवारों को हटाने के लिए बागवानी ग्लव्स सौंपता है। टॉक्सिक इफेक्ट्स की पहचान करना। टॉक्सिक इफेक्ट्स की पहचान। टॉक्सिसिटी कई भेष बदल सकती है। ये वह दोस्त हो सकता है जो स्मार्टफोन की बैटरी से भी ज्यादा तेजी से आपकी एनर्जी खत्म करता है, या वे आदतें, स्मोकिंग, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, काम टालना, जो दीमक की तरह आपके मेंटल बेसिस को खाने का काम करती हैं। और टॉक्सिक एनवायरनमेंट को न भूलें। एक डिसऑर्गेनाइज्ड कमरा, एक कैओटिक वर्क प्लेस या एक टॉक्सिक वर्क प्लेस, ये सभी आपके मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स आपकी मेंटल पार्टी में अनवांटेड मेहमानों की तरह हैं, मच्छरों की तरह पॉजिटिविटी चूसते हैं। आपको इन जैसे लोगों से दूर रहने की जरूरत है। जितना हो सके इनसे उतना दूर रहे। डिटॉक्स स्ट्रेटजीज। टॉक्सिसिटी आपके फिजिकल लोकेशन को डिसऑर्गेनाइज्ड कर देती है। अनयूज्ड सामान दान करें, ये आपके दिमाग के लिए रिलैक्सिंग की तरह है। कभी कभी डिजिटल दुनिया से दूर रहें। सोशल मीडिया ऑक्सीजन नहीं है। 1 या 2 मीम छूट जाना ठीक है। और इमोशनल ऑडिट को मत भूलना। इस पर विचार करें कि कौन से रिश्ते आपको बर्बाद कर देते हैं और कौन सी आदतें आपको नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आपको हमारी बुक समरी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब करना न भूलें। टॉक्सिक सेल्फ टॉक। आपके भीतर का क्रिटिक, एंग्री रूममेट जो कभी बर्तन साफ नहीं करता, नेगेटिविटी से बढ़ता रहता है। इसकी शिकायतों को चैलेंज दें। अगर ये कहे कि मैं बेकार हूं, तो आपको सोचना है मैं सीख रहा हूं। और कंपैरेटिविज्म से सावधान रहें। अपने जीवन को किसी और के शासक से मापना बंद करें। आपकी जर्नी अनोखी है। परफेक्शनिज्म यह यूनिकॉर्न्स का पीछा करने जैसा है। प्रोग्रेस का गोल रखें, परफेक्शन का नहीं। टॉक्सिक थॉट्स। पिछली गलतियों पर दोबारा विचार करना एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है। इसे थैंकफुलनेस या मजेदार बिल्ली के वीडियो से बदलें। हमेशा ऐसी सोच रखें, अगर मैं फेल हो गया तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी, कल फिर सूरज उगेगा। ऐसे थॉट्स से आप सारे नेगेटिव थॉट्स को दूर कर सकते हैं। टॉक्सिक डिटॉक्सिफिकेशन रिचुअल। पेड़ गपशप नहीं करते, पक्षी डिसीजन नहीं करते, नेचर आपके दिमाग को डिटॉक्स करती है। जर्नलिंग। टॉक्सिक विचार लिखें, फिर कागज जला दें। यह नेगेटिविटी को दूर करने जैसा है। और पॉजिटिव एफर्मेशन। अपने आप से फुसफुसाएं, मैं काफी हूं। यह मेंटल विटामिन्स की तरह है। याद रखें, टॉक्सिसिटी कोई परमानेंट टैटू नहीं है,
ये एक ऐसा दाग है जो कॉन्शियस एफर्ट से मिट जाता है। अपने दिमाग को डिटॉक्स करें, मेंटल फ्लावर लगाओ। पार्ट 5, प्रेजेंट में जीना। प्रेजेंट में जीने की पावर को समझना सिर्फ एक मॉडर्न मंत्रा नहीं है, यह जीवन बदलने वाली मेंटलिटी है। अपने दिमाग को एक टाइम ट्रैवलर की तरह में इमेजिन करें। यह अतीत के पछतावे और फ्यूचर की चिंताओं के बीच झूलता रहता है, लेकिन प्रेजेंट अभी वह जगह है जहां जादू होता है। द कर्स ऑफ टाइम ट्रैवल। हमारा दिमाग बेचैन टाइम मशीन की तरह है। वे हमें अतीत में घसीटते हैं, टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह डिफिकल्ट मोमेंट्स को दोहराते हैं। मैंने ऐसा क्यों कहा? फिर अचानक झटके के साथ हम फ्यूचर में पहुंच जाते हैं। मैं फेल हो गया तो क्या होगा? वे घबराते हैं। ये एक चक्करदार सवारी है और हम अक्सर प्रेजेंट के स्टेशन पर उतरना भूल जाते हैं। द आर्ट ऑफ माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस हमारी मेंटल योगा क्लास है। यह पूरी तरह प्रेजेंट होने के बारे में है, जैसे एक कप कॉफी का स्वाद लेना। प्याले की गर्माहट महसूस करें, कड़वाहट का स्वाद चखें। यह सब यही है, इस मोमेंट में। माइंडफुलनेस का मतलब पहाड़ की चोटियों पर क्रॉस लेग करके बैठना नहीं है। यह जीवन की कॉफी को ध्यानपूर्वक पीने के बारे में है। सांस लेने की पावर प्रेजेंट के लिए हमारा बेस है। सांस लें, सांस छोड़ना, फिर से करें। जब आपका मन भटक जाता है, तेज हवाओं में फंसी पतंग की तरह अपनी सांसों पर लौट आएं। यह रीसेट बटन दबाने जैसा है। आपकी सांसों की लय आपको ब्रह्मांड की धड़कन के साथ कोऑर्डिनेट करती है। 5 सेंसेस। हमारे सेंसेस या इंद्रियां प्रेजेंट का डोर हैं। विजन, रंग, आकार, बनावट पर ध्यान दें। साउंड, पक्षियों, हंसी, ट्रांसपोर्टेशन को सुने। जीवन का अपना साउंड ट्रैक है। टेस्ट, उस चॉकलेट का स्वाद चखें। यह सिर्फ चीनी नहीं है, यह खुशी है। स्मेल, ताजी हवा में सांस लें। कॉफी, बारिश की सुगंध यादें हैं। टच, हवा, गर्म रेत, हग को महसूस करें। आपकी त्वचा एक स्टोरी टेलर है। अपनी इंद्रियों को बिजी रखें। वे करंट शो के लिए आपके VIP टिकट हैं। प्रेजेंट रिचुअल। सुबह की थैंकफुलनेस प्रेजेंट के लिए आपकी अवेकनिंग है। उन 3 चीजों की लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। यह मेंटल विटामिन्स लेने जैसा है। पेड़ चिंता नहीं करते, पक्षी ज्यादा नहीं सोचते, उनसे सीखो। 1 टास्क। एक समय में एक ही चीज पर फोकस करें। मल्टीटास्किंग को एग्जैजरेटेड किया गया है। ये इतना अच्छा नहीं होता, इसीलिए इससे बचे। सनसेट इमेजिन कीजिए कि आप किनारे पर खड़े हैं और सूरज को होराइजन के नीचे डूबते हुए देख रहे हैं। लहरें फुसफुसाती हैं और आकाश गुलाबी हो जाता है। लेकिन आपका मन कहता है, क्या होगा अगर कल की मीटिंग बिगड़ गई तो? पॉज। माइंडफुलनेस कदम बढ़ाती है। सनसेट देखें, रंगों को महसूस करो। सांस लेना, कल वेट कर सकता है, आज एक मास्टरपीस है। याद रखें, प्रेजेंट कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, यह मेन इवेंट है। इसे गले लगाने, इसे सांस लो, इसे जियो। हाउ टू स्टॉप ओवरथिंकिंग के एंड में हम खुद को नॉलेज और एक्शन के चौराहे पर पाते हैं। जर्नी एक डांस है, सेल्फ अवेयरनेस और सेल्फ कंपैशन के बीच, अतीत के पछतावे और फ्यूचर के सपनों के बीच। जैसे ही पर्दा गिरे, यह याद रखें, ओवरथिंकिंग कोई अनब्रोकन चेन नहीं है, यह एक नाजुक धागा है जिसे हम इरादे से काट सकते हैं। प्रेजेंट को गले लगाओ, क्योंकि यहीं से जीवन का डेवलपमेंट होता है। तो मेरे साथी यात्रियों, मेंटल ट्रेडमिल से बाहर निकलें, पॉसिबिलिटी में सांस लें और अपने आप को क्लटर फ्री माइंड और ब्राइटर कल की ओर गाइडेंस करने दें। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।